यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन जो 1000 क्वेश्चन है, जो कि हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 2 में है, 3 में, संविधान संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा अधिकृत नहीं रहा? किससे? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में। किस में है? भाग 4। निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए गए हैं, जीपीएसपी। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष आयु है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल 360 में है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 72। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75 के तहत होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का 6 वर्ष का। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? शून्यकाल कितने बजे से शुरू होता है? 12 PM से शुरू होता है शून्यकाल। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 124। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? किस में होते हैं? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? 62 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा तक सीमित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? मतदान की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। भारत के चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? किसमें? आर्टिकल 324 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जीएसटी किस संशोधन द्वारा लागू हुई? 101वां संविधान संशोधन। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूटी।
तेलंगाना राज्य कब बना? 2014 में तेलंगाना राज्य बना। आरटीआई सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ? 2005 से लागू हुआ। दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दल बदल है 10वें 10 अनु किसमें 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कितने प्रतिशत होता है? 10%। ओबीसी आरक्षण किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ? मंडल आयोग के द्वारा आयोजित हुआ। आरक्षण की अधिकतम सीमा सुप्रीम कोर्ट ने कितनी निर्धारित की है? 50%। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कौन होता है? भारत का लोकसभा के सदस्य। किस रिट को सभी रिटों की रानी कहा जाता है? कैसे कहा जाता है? सरसियो रारी। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। भारत में न्यायिक समीक्षा का अधिकार किससे है? उच्चतम न्यायालय से है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? किस में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993। लोकपाल विधेयक किस वर्ष पारित करता है? 2013 में। यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस लिए? ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून असंवैधानिक घोषणा। असंवैधानिक हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अब 26 नवंबर। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? यह है बलात् श्रम का प्रतिषेध। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। भारत में वित्त वर्ष कब से कब तक होता है? कब से? अप्रैल से मार्च तक होता है। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है? वोटर वेरीफाइड पावर ऑडिट ट्रेल। क्या है? ट्रेल। भारत में न्यायिक नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली कब से चली? 1993 से चली थी। कब से? 1993। लोकसभा में कोरम गणपूर्ति कितने सदस्यों का होता है? 1/10 सदस्यों का होता है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 52 विषय हैं। केंद्र सूची में विषयों की संख्या 97। राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है? कितने? 30 दिन। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 3 वर्ष तक रह सकता है। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। भारतीय नागरिक अधिनियम कब पारित हुआ? 1955। यूपी लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? प्रयागराज। लोक अदालत का प्रावधान किस अधिनियम में है? विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। भारत में ओबीसी आरक्षण कितने प्रतिशत है? 27%। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? 389 सदस्य हैं। मूल संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 2002। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? 21A। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है? 6 स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? भारत एक राज्य का संघ है। संसद में प्रश्नकाल कितने समय का होता है? 1 घंटे का प्रश्नकाल होता है। सीएजी का पूरा नाम क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
भारत में SC ST आरक्षण कितने प्रतिशत है? दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। SC ST आरक्षण कितना होता है? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? किससे? लोक नियोजन में अवसर की वो समानता। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति किस देश में ली गई है? देश से ली गई है। अमेरिका से ली गई है। दो संसद सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 6 महीने का। संसद का बजट सत्र आमतौर पर कब शुरू होता है? फरवरी में शुरू होता है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर निकाय। किससे? नगर निकाय से। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? किसमें है? अनुच्छेद 39 में। ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद में है? पंचायत की स्थापना आर्टिकल 40 में। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मूल अधिकार को। भाग थर्ड को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुई? 1980। केशवानंद भारती मामला किससे संबंधित है? मूल ढांचे का सिद्धांत। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर कब बना? 1953 में। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? किससे? नीति निर्देशक तत्व से। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC को कब रद्द किया गया? 2015 में रद्द किया गया। भारत में राजनीति दल पंजीकरण किसके तहत होता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आदर्श आचार संहिता MCC कब लागू होती है? कब होती है? चुनाव की घोषणा के साथ। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध का समाधान कैसे होता है? संयुक्त बैठक से। जनहित याचिका PIL किस न्यायालय में दायर की जाती है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और देही की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां संविधान संशोधन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। DPSP भाग 4। निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। DPSP आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? 11। मौलिक कर्तव्य यानी किसने जोड़े थे? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाने के लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? 72। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 75। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 552। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में प्रस्तुत होता है। शून्यकाल 0 हर्स कितने बजे से शुरू होता है? 12 PM से। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 124। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की किस उम्र में सेवानिवृत्त होता है?
65 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र से में सेवानिवृत्त होते हैं? 62 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। वो राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 356। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। भारत के चुनाव आयोग का गठन किसके अनुच्छेद होता है, किस अनुच्छेद में है? 324। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण है 33%। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी।